आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष और पूर्व सरकार में पूर्व मंत्री, ऐसे हमारी बड़ी बहन मीडिया के बंधुगण, 2026 का बजट जो है, कल हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के पटल पर, कर्तव्य पथ पर और कहीं ना कहीं कर्तव्य भवन में उन्होंने अपना ये बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल हमारी चैलेंजेस है उसको कैसे हम कहीं ना कहीं कम्पीट कर पाए, उस तरह का विकास का जो है पहला कर्तव्य और सभी के प्रयास की वजह से ये एक विजन इस तरह से बनाया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लेके चलना है। इसमें हर एक पक्ष का जो है साथ और उसका विकास का जो है एक विश्वास इस बजट में कहीं ना कहीं दिखता है। और हमारी जो नींव है वो है आत्मनिर्भर भारत। अंत्योदय से शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत के पर केंद्रित ये जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक जो है आपको योजनाएं मिलेंगी। हमने देखा है कि महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज समावेशी बजट था और खासकर विकसित भारत 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको और सुदृढ़ करता है। हमारे जो वर्ल्ड के चैलेंजेस है उसको कैसे इंडिया प्रिपेयर हो, अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करे, चाहे वो आपके स्किल्स में हो, चाहे वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, चाहे वो किसी में हो, और मेडिकली कैसे फिट करे अपने आप को, इस तरह का समावेशी बजट जो है दिया है। टूरिज़्म के ऊपर बहुत बड़ा दिया है। मेडिकल चीज़ों के अंदर 5 ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोलने का जो है, कल्चरल हब्स खोलने का निर्णय लिया गया है। और ख़ासकर जो है बच्चों का जो आजकल नया क्रिएटिविटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर आपने देखा है किस तरह से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खासकर जो कैंसर युक्त दवाइयाँ हैं उनको कैसे कस्टम फ्री कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का रहेगा। और 12.2 लाख करोड़ का बजट जो है स्पेसिफिकली डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि डेवलपमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक बना के किया जाएगा। चाहे वो आपके वहाँ के शिल्पकार लोग हों, चाहे वहाँ पे उद्योगपति हों, चाहे वहाँ के डेवलपमेंट हो, मेडिकल डेवलपमेंट हो, किस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जो मेडिकल जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से ट्रॉमा सेंटर से 50% बढ़ा दिया जाए, किस तरह से किसानों के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं इसका असर रहेगा। और हमारी बहुत महत्वपूर्ण जो एग्रीकल्चर है, फील्ड है, मेडिकल है, टूरिज़्म है, हर एक को क्षेत्र के अंदर किस तरह से रेलवेज़ है, रोडवेज़ है। आप देखिए 11 किलोमीटर पर जो है रहता था, आज हम 35 पॉइंट कुछ पर किलोमीटर जो है पर डे हम बनाते हैं रोड्स का। तो बहुत बड़ा प्रावधान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ है कि पिछली बार से 2000 करोड़ का बजट ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से आपदा हुई, किस तरह से यहाँ पर जो दोनों रिवर्स हैं उसके अगर फ्लड्स कैसे आए, उनके डेवलपमेंट के लिए, लाइवलीहुड्स के लिए, किसानों के लिए, सब के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जम्मू कश्मीर के लिए जो उनका डिसीजन है, उनका जो विजन है, उसको कहीं ना कहीं हम भी, जम्मू कश्मीर भी पीछे ना रहे, विकसित भारत के जो क्षेत्र के उसके अंदर अपना भी योगदान दे। इस तरह का बजट समावेश है। कैबिनेट मंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नुकसान हुआ है वो पैकेज बहुत कम है। अभी पिछला पैकेज भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, इस तरह का पैकेज है, ये इस्तेमाल करना सीखे और जनरलसली दे लोगों को। जिस जगह, जिस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर दें, ना कि बंदर बांट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आया, अगर देखिए आप जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, उनको स्पेसिफिक देना चाहिए। आपने देखा किश्तवाड़ के अंदर कैसे भूस्खलन हुआ, उसके अंदर देना चाहिए। इस तरह की चीज़ों के अंदर, और जो रिवर बेड्स हैं कहीं ना कहीं उनको डेवलप, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर केंद्रित होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बजट भी तो पिछले बार से 2000 करोड़ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनकी वो बात को भी निगेट करता है कि वो किस तरह से बात करें। और जो बजट पिछली बार भी आया उसका भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं।
यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उनको चाहिए कि निचले स्तर तक उतरकर जो है इसका यूटिलाइजेशन देखें और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये बजट जो है आवंटित करें। 6 तारीख को जम्मू कश्मीर का बजट भी आ रहा है, तो क्या कहेंगे? आज बजट सेशन शुरू हुआ है असेंबली में, क्या कहेंगे? देखिए, एक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे अग्रसित करते हुए बजट होना चाहिए। महिलाओं के क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ख़ासकर किसानों के लिए यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारा जो फ्लोरिकल्चर सेक्टर है, दो ऐसे सेक्टर हैं जिनको हम जो हमारे रेवेन्यू जनरेटिंग हो सकते हैं। हम पावर के लिए कहते हैं बार बार, लेकिन कभी हम हॉर्टिकल्चर के ऊपर या जो हमारा नींव है टूरिज़्म है, टूरिज़्म तो माननीय प्रधानमंत्री जी इतना कुछ दे रहे हैं इसके ऊपर, मुझे लगता है कि उसको और जो है सुदृढ़ करने का जो है प्रयास होना चाहिए। पीएच डेली वेजर की काफ़ी उम्मीदें हैं सर मैम, इससे तो मुझे लगता है उनकी आशाओं जो वो मांगते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको पूरी तरह जो है करना चाहिए। बहुत साल हो गए हैं उनको सड़कों पे अपना प्रदर्शन करते हुए। उनके परिवारों के पास देखोगे तो आप देखोगे कि किस तरह से वो उस छोटी सी आय में अपना गुजारा कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका भी कहीं ना कहीं इस बजट में हल होना चाहिए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।